क्या कहेंगे आपका ये पूरा मामला है, इसमें मतलब क्या कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़मीनें कौन बोलोगे, क्या कुछ सोचा? ये मामला काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसमें एसडीएम साहब की रिपोर्ट भी ऑलरेडी लगी हुई है और तहसीलदार साहब की भी रिपोर्ट लगी हुई है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो ट्रेन द्वारा उखाड़ दिया गया था, जिसमें इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। उसके बाद भी इन्होंने फर्जी तरीके से आगे रजिस्ट्रियाँ की हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के दरकिनार करके रजिस्ट्रियाँ की गई हैं। और जो पिछली उसकी रजिस्ट्री की चेन है, उस रजिस्ट्री में वो खसरा संख्या भी अंकन नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा वहाँ पर कब्जा कराने का ही मामला कहूँगा, क्योंकि पुलिस द्वारा हमारी कोई भी मदद नहीं करी जा रही है। वहाँ पे गुंडे टाइप के जो लोग वहाँ पे बैठा के पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। हम यहाँ पे पहले चौकी में भी गए थे पहले, तो यहाँ पे हमें रिसीविंग नहीं दी गई। फिर हम उसके बाद हम ऊपर भी गए, पटेल नगर थाने भी गए, तो वहाँ से भी हमको कुछ मदद की कुछ उम्मीद भी नहीं रही। उसके बाद एसएसपी साहब छुट्टी पे थे तो सर नहीं मिल पाए, तो हम उसके बाद जब आईजी सर से मिले तो आईजी सर ने हमको सुना, तो आईजी सर ने हमें आश्वासन भी दिया है। बट जब हम सर ने कहा कि आप चौकी में जाके मिलिए, तो चौकी इंचार्ज से जब हम मिलने आए हैं तो तब भी अभी चौकी इंचार्ज साहब भी से पूछा गया कि आप आइए, हमारी जो फरियाद है वो सुनिए और हमारी मदद करिए, क्योंकि गांव में पैनिक वाला माहौल हो रखा है। सभी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ पे जो गुंडे लोग प्रवृत्ति के हैं वहाँ पे उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। रात भर गाली गलौज चल रही है, वहाँ पे शराब चल रही है और गाड़ियों में लाउड म्यूज़िक चलाया जा रहा है और पैनिक वाली स्थिति है। इसीलिए सारे गांव वाले इकट्ठे भी हुए हैं। पर पुलिस द्वारा अभी तक भी इस चीज़ में कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हम अपनी मदद के लिए उनसे गुहार लगा रहे हैं, तो हमें अभी बोला गया कि चौकी इंचार्ज साहब कोर्ट में किसी बयान के लिए या कुछ वहाँ व्यस्त हैं। तो आज संडे को जब बोला गया कि संडे को आज कौन से कोर्ट में गए हैं, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद बोला गया कि राउंड पे गए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। तो इसी तरीके से टाल मटोल किया जाता है और हमारा कुछ भी चीज़ें सुनी नहीं जा रही हैं, जबकि हमारे पास सारे दस्तावेज़ हैं। हमने पहले भी दस्तावेज़ दिए हैं और हमारा ये कहना है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। दूसरे पक्ष का कुछ भी नहीं यहाँ पे बनता है। उसके बावजूद फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के बावजूद जो ये बाहर के गुंडे यहाँ पे लाए गए हैं, इस चीज़ के जवाबदेही कौन देगा कि अगर कल के डेट में वहाँ पे जो धमकियाँ दी जा रही हैं या फिर कुछ अगर वहाँ पे मिस हैपन हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कितनी ज़मीन? सर ये लगभग 2 बीघे के करीबन, ये जो दावा है इनका 2 बीघे के करीबन ये कहते हैं, और इनके नाम पे केवल 117 वर्ग मीटर भूमि ही है, वो भी 4 साइज खातेदार हैं। और इन्होंने जो आगे रजिस्ट्री करी है जो बाहर के हरिचंद शर्मा, तो इनको इन्होंने 385 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री की है, जबकि इनका 117 वर्ग मीटर भूमि में ही खाता खतौनी में नाम अंकित है। लेकिन ये वेरिफिकेशन एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ ऐसी भी है, ये कुछ बंगाल के लोग भी यहाँ पे, अब उत्तराखंड में बंगाल के लोगों का क्या काम, हम कह रहे हैं हमने पुलिस वालों ने ये गुजारिश करी, आप आओ वहाँ पे सबका वेरिफिकेशन करो। अगर वो यही रतनपुर गांव के लोग हैं उनको रहने दो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन किराए पर लेके आना, रात भर बिस्तर डालना, हमने चौकी इंचार्ज साहब को बोला था कि इंचार्ज साहब एक काम करो कि ये बल्लियाँ डाल रहे हैं, इनको बस डाल दीजिए, तो इंचार्ज साहब ने कुछ नहीं कहा। मतलब यथास्थिति में नहीं छोड़ा गया हुआ, तो यथास्थिति नहीं छोड़ा। और इंचार्ज साहब से लगातार बात करते रहे पर जिससे उन्होंने कहा कि आज मैं आपको रिसीविंग देता हूँ। हम लोग सुबह यहाँ रिसीविंग एप्लीकेशन लेने गए तो इंचार्ज साहब ने पता नहीं ऊपर कहाँ फ़ोन करा, उसके बाद उनके हाव भाव चेंज हो गए कि नहीं मैं रिसीविंग नहीं दे सकता, तो मैं जो करूँ ये है। हम अभी भी बोल रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ चले, उन सबका वेरिफिकेशन करें कि कौन बैठे हैं। वो तो टेंट लगा के बैठ गए वहाँ, वो पुलिस ने करवाया। बल्लियाँ जो करी वो पुलिस वालों ने करी, सीमेंट सरिया जितना भी है सारे पुलिस वालों के सामने किया। और रात को जब हम लोग वहाँ से उठे, मौके पे हमारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वहाँ 2 कांस्टेबल खड़े होकर उनके सामने पिल्ला लग रहे हैं। ये सारी सांठ गांठ इनकी आपस की है सब। अब पुलिस कुछ भी नहीं करती। चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को धाकड़ धामी कहा जाता है कि लैंड माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मुजफ्फरपुर से लोग आए यहाँ पर अपना दावा करते हैं और इस तरह से आम लोगों को। मेरा कहना तो एक ही है कि भू माफिया जो कानून बनाया गया था उत्तराखंड में धामी जी द्वारा, वो कानून पुलिस द्वारा धामी जी के सामने धज्जियां उड़ाई जा रही है पूरी तरीके से। जिन लोगों के नाम पे कागज नहीं है, जमीन नहीं है, वो सिर्फ बाहुबल के दम पे मौके पे आके कब्जा करके बैठ जा रहे हैं। और हमारा उत्तराखंड का इंसान
लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। और बाहर के लोग आते हैं, वहाँ पे हथियार है उनके पास। मैं दावे से कह सकता हूँ पुलिस एक बार जांच तो करे। हमने 50 बार पुलिस को बोला है, अब उनके वाहनों की चेकिंग तो कीजिए। मगर पुलिस का कहना यह है कि भैया हम नहीं आ सकते, हमें ऊपर से फ़ोन आ रखा है। मुझे पर्सनली बोला है इंचार्ज साहब ने कि भैया ऊपर से फ़ोन आ रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप बताइए कि ऐसा कौन से अधिकारी हैं जिनके दबाव में पुलिस काम ही नहीं कर पाती।